तो स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल एम स्टडी पर। आज हम लोग नए साल के इस अवसर पर नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं छत्तीसगढ़ राजवंशों के राजाओं के नाम, जिनको मैं आपको एकदम आसान भाषा में समझाने वाला हूं और आप इसको एक बार याद कर लेंगे तो कभी नहीं भूल पाएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए चलते हैं सीधा राजवंशों के मैं नाम, राजवंशों का कोड। ये पूरा राजवंशों का लाइन से कोड है, जिसको मैं एक कोड की तरह लिखा हुआ हूं। फिर उसके बाद मैं इसको बताते जाऊंगा कि कौन सा राजवंश है। उसके बाद हम उसके अंदर के राजाओं के नाम देखेंगे। तो देखिए, मौ साकू मेवा गुरा पन सपा, ऐसे याद रखना। मौ साकू मेवा गुरा पन सपा। कि मौ से होता है मौर्य, स से होता है सातवाहन, कु से होता है कुषाण, मे से होगा मेघ, व से होगा वाकाटक, गु से होगा गुप्त, र से होगा राजर्षि तुल्यकुल, प से पर्वत द्वारक, न से नल वंश, स से सरबपुरी वंश, प से पांडु वंश। तो ये रहा दोस्तों पूरा राजवंशों के नाम। अब हम लोग एक एक राजवंश के राजा के नाम देखेंगे और जो आवश्यक राजा है वही बस पढ़ेंगे, सब राजा को सब में नहीं पढ़ना है। तो कुछ राजा ऐसे हैं जो राष्ट्रीय राजवंश से हैं, तो उनमें हमको सभी राजा का नाम नहीं पढ़ना है। सिर्फ जो छत्तीसगढ़ से जो स्थानीय क्षेत्रीय राजवंश है उन्हीं राजाओं के नाम को हम लोग को पूरा याद रखना है। बाकी यहाँ गुप्त तक हमको जो इंपॉर्टेंट राजा है वही बस राष्ट्रीय राजवंशों को देखते हैं और उनके राजाओं को देखते हैं। फिर हम लोग क्षेत्रीय राजवंश के राजाओं के नाम को देखेंगे। तो इसमें पहले आता है मौर्य वंश। मौर्य वंश का जो है सिर्फ एक ही राजा को याद रखना है, अशोक, जिसका साक्ष्य हमको यहाँ से मिला है। तो मौर्य वंश में सिर्फ एक ही राजा का नाम में याद रखना है, अशोक। उसके बाद दोस्तों आता है सातवाहन वंश। सातवाहन वंश में हमको तीन राजा का नाम याद रखना है, जिनका साक्ष्य हमको यहां से प्राप्त हुए हैं, बस उन्हीं का याद रखना है, वही बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इनमें तीन राजा थे, एक थे अपीलक, दूसरा था वेदश्री और तीसरा था वरदत्त श्री। फिर दोस्तों कुषाण वंश। कुषाण वंश में वैसे तो हम लोग के राजा के बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए हम इसमें कोई भी राजा का नाम नहीं पढ़ेंगे। उसके बाद आता है मेघवंश। मेघवंश में हमको दो राजा का नाम याद रखना है, उसमें से एक राजा है यमेघ और दूसरा है शिवमेघ। फिर उसके बाद आता है दोस्तों वाकाटक वंश है। तो इनमें लगभग 6 राजा हुए। 6 राजा का नाम मैं ट्रिक से बताता हूं, उनको आप लोग ध्यान से देखिएगा और याद कर लेना। इसमें है, पहले इसको ट्रिक बताता हूं, इसमें है एम आर पी एन पी एच, ऐसे ही सीक्वेंस में याद रखना। एम आर पी एन पी एच, जैसे कि एम डी एच बोलते हैं ना, वैसे ही है एन पी एच, एम आर पी एन पी एच। तो एम से है दोस्तों महेंद्र सेन, आर से है रुद्रसेन, पी से है प्रवर सेन, एन से है नरेंद्र सेन, फिर पी से है पृथ्वी सेन, फिर एच से है अंतिम राजा हरिसेन। ये रहा आपका 6 राजाओं का नाम, इसको याद कर लेना। अब आगे चलते हैं गुप्त वंश पे। गुप्त वंश का जो राजा का कोड है वो है श्री घच सरच कु स्कम भाव। श्री घच सरच कु स्कम भाव। तो इसको मैं ब्लैक बोर्ड पे पूरा डिटेल से लिख देता हूं। श्री घच सरच कु स्कम भाव। श्री से है श्रीगुप्त,
घ से है घटोत्कच, च से है चंद्रगुप्त, स से है समुद्रगुप्त, इसी को भारत का नेपोलियन भी बोलते हैं। र से है रामगुप्त, च से है चंद्रगुप्त सेकंड, कु से है कुमारगुप्त, इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कराया था। स्क से है स्कंदगुप्त, इनके समय हुणों का आक्रमण हुआ था। भा से है भानुगुप्त, इरणभिलेख याद ही होगा, इन्हीं के टाइम पे था 510 ईस्वी में। व से है विष्णुगुप्त, ये है अंतिम राजा। तो ये रहा दोस्तों आपका गुप्त वंश के राजा तुल्यकुल। ये छत्तीसगढ़ का पहला क्षेत्रीय राजवंश है। इनमें 6 राजा हुए और इनका जो अंतिम राजा था भीम सेकेंड, उनके आरंग ताम्रपत्र से हमको इन 6 राजा की जानकारी प्राप्त होती है। तो इनके जो संस्थापक थे वो थे सूरा, फिर इसके बाद आते हैं दैत्य प्रथम, फिर आते हैं विभीषण, फिर है भीम प्रथम, उसके बाद है दैत्य द्वितीय और अंतिम राजा भीम द्वितीय। इन्हीं का प्राप्त हुआ था आरंग से ताम्रपत्र। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं पर्वतद्वारक वंश की ओर। पर्वतद्वारक वंश जो है देवभोग गरिया बनने में इन लोग का राज क्षेत्र था। इनमें सिर्फ हम लोग को 2 ही राजा पढ़ना है, एक था सुमन्न राज और एक है तुष्टिकर। इन्हीं का 13 सिंहा ताम्रपत्र प्राप्त हुआ था, उन्हीं से इस राजवंश की जानकारी की प्राप्ति होती है। तो इनको नोट डाउन कर लीजिए। अब इसके बाद आता है दोस्तों नल वंश। तो नल वंश में मैं एक आसान सा ट्रिक बताऊंगा जिसमें एक आपको कहानी टाइप का लगेगा, है ना। तो हम लोग चलते हैं नल वंश की ओर। अब नल वंश का जो संस्थापक था वो था शिशुक। शिशुक, इसको हम आदमी से रिलेट कर सकते हैं, जैसे शिशु मतलब आदमी ही बोलो, है ना। तो आदमी सबसे ज्यादा ताकतवर होगा। अब उसके बाद आता है दूसरा ताकतवर में देखें तो शेर। ठीक है, तो शेर से हम रिलेट करेंगे व्याघ्रराज को। तो देखिए संस्थापक हो गया शिशुक, फिर हो गया व्याघ्रराज। अब इससे थोड़ा कम ताकतवर होता है भैंस, वृषभराज। तो भैंस से रिलेट करेंगे वृषभ। ठीक है, भैंस को वृषभ भी बोलते हैं, तो इससे होगा वृषभराज। अब इससे थोड़ा और कम ताकतवर होता है वराह। वराह मतलब होता है सुअर, सुअर को ही वराह बोलते हैं, तो उससे थोड़ा कम ताकतवर होगा, हाइट में भी छोटा है तो कम ही ताकतवर होगा, ऐसे रिलेट कर सकते हैं। तो उसके बाद आता है वराहराज। अब इसके बाद हम लोग डायरेक्ट नाम याद रखेंगे जो आप लोग हमेशा पढ़ते ही होंगे हिस्ट्री में, जो फेमस ही है एकदम, भौदत्त वर्मा। इसके पश्चात इनके पुत्र हुए अर्थपति भट्टारक। उसके बाद आते हैं स्कंद वर्मा। स्कंद के बाद आते हैं नंद। नंद के बाद आते हैं स्तंभराज। स्तंभराज के बाद आते हैं पृथ्वी व्याघ्र। उसके पश्चात आते हैं विरूपाक्ष। इनके पुत्र हुए विलासतुंग, जिन्होंने राजिम के राजीव लोचन मंदिर का निर्माण कराया था। इसके बाद आएंगे पृथ्वीसेन। फिर अंतिम राजा आएंगे नरेंद्र थपल। तो ये रहा दोस्तों आपका नल वंश के समस्त राजाओं के नाम, इनको आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग चलते हैं सरबपुरी राजवंश की ओर। तो सरबपुरी राजवंश के जो संस्थापक थे वह थे सरबराज।
इसके पश्चात हुए नरेंद्र, इनके पुत्र हुए प्रसन्न मात्र, इसके पश्चात हुए दुर्गराज, इन्हीं को मन मात्र भी बोलते हैं या मान मात्र भी बोलते हैं। इसके पश्चात हुए प्रवर राज प्रथम, इसके पश्चात शासक हुए सुदेव राज, फिर इस वंश के अंतिम शासक हुए प्रवर राज सेकेंड। इन्हीं के सामंत थे इंद्रबल। ये राजवंश का राजाओं के नाम कंप्लीट हो गए, इनको नोट कर लीजिए। पांडु वंश के हम इसके बाद देखेंगे। सरकपुरी के बाद आता है पांडु वंश। पांडु वंश का संस्थापक अगर देखें वास्तविक रूप से तो इंद्रबल है, लेकिन इन्होंने आदि पुरुष के रूप में उदयन को संस्थापक माना है, तो हम लोग उदयन से देखेंगे। तो आइए देखते हैं। इनका जो संस्थापक था वो उदयन को ही माना जाता है, लेकिन वास्तविक देखें तो इंद्रबल है। अब जो इंद्रबल है, इनके 4 पुत्र हुए। इनमें सबसे बड़े थे नन्नराज, दूसरे थे ईशान देव, तीसरे थे सुरबल और चौथे थे भवदेव। नन्न चूंकि बड़े पुत्र थे तो यही इस वंश के वारिस हुए। अब इनके होते हैं 2 पुत्र, तो इनके जो 2 पुत्र होते हैं वो हैं, सबसे बड़े थे तिवरदेव और एक थे चंद्रगुप्त। तिवरदेव के उत्तराधिकारी हुए नन्न सेकेंड। नन्न सेकेंड का कोई उत्तराधिकारी नहीं था, तो इसके बाद सीधा राजा बन जाते हैं चंद्रगुप्त, ठीक है, जो इनके चाचा थे। अब चंद्रगुप्त का पुत्र हुआ हर्षगुप्त। इन्हीं के याद पे सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर बना हुआ है। इनकी जो बीवी हुई थी, पत्नी, रानी बोल सकते हैं, वाटसा देवी, उन्होंने सिरपुर में लक्ष्मण मंदिर का निर्माण कराया था, ठीक है दोस्तों। अब इस वंश के अंतिम राजा और सबसे प्रतापी राजा थे बालार्जुन। बाल्यकाल में ही धनुर्विद्या में कुशल होने के कारण ही इनका नाम बालार्जुन पड़ा था। इसको महाशिवगुप्त भी बोलते हैं, महाशिवगुप्त बालार्जुन। तो इसको नोट कर लीजिए दोस्तों। अब इससे जो आगे राजवंश है वो मध्यकालीन में आते हैं, तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। इनको ध्यान से 2 बार 3 बार वीडियो को देख लेना, सभी राजाओं का नाम याद हो जाएगा। ये हर साल अभी आने वाले जितने भी एग्जाम हैं और पिछले जितने भी एग्जाम हैं, मैंने खुद 1-2 एग्जाम जो लास्ट ईयर दिए हुए हैं उनमें से हर साल राजाओं का नाम पूछा गया है। 4 राजा का नाम दे देंगे और 4 इधर राजवंश रहेगा और उनको मिलाने के लिए बोल देते हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा 1 से 2 बार देख लोगे तो राजा का नाम याद हो जाएगा, मतलब कि 2 से 3 नंबर आपके पहले से फिक्स हो जाएंगे। अब वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों। अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।